अगर आपने इस वीडियो के अंदर 5 सिद्धांतों को फॉलो कर लिया तो आज के बाद आप अपने टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारे जीवन का सबसे मेन पार्ट है उसको आप कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे, जो कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आज के 24 घंटे को आपने यूज कर लिया तो कर लिया, अगर आज नहीं यूज किया तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं है, वो चला गया। अगर आज आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी एक दिन इतनी कदर बना देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और अगर आज आप समय की कदर नहीं करेंगे तो आपकी कहीं भी कदर नहीं होगी, किसी भी फील्ड में आपकी कदर नहीं होगी। समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं होता। आपने बहुत जगह सुना होगा। ऐसा क्यों होता है कि लोग बोलते हैं कि बेशक आप किसी को पैसा दे दो लेकिन किसी को फालतू में टाइम मत दो। इस दुनिया में समय से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप समय को मैनेज करना सीख गए तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। क्यों कोई इंसान उसी 24 घंटे को यूटिलाइज करके अपनी जनरेशन तक को सिक्योर कर देता है, और क्यों कोई इंसान उसी 24 घंटे को यूज करके अपने परिवार तक को नहीं पाल सकता। अपने परिवार के लिए भी बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज करता है। वो अपने परिवार को मनचाही लाइफ कभी नहीं दे सकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं करता। और जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में अपने टाइम को लूज करते जाएंगे, अपने टाइम को वेस्ट करते जाएंगे। क्योंकि जानबूझ के अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो अनजाने में आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इस दुनिया में जिसने टाइम को मैनेज किया है उसने इतिहास रचा है। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को प्रोडक्टिवली कैसे यूज करना है। अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए 5 पॉइंट को टाइम मैनेज करने के लिए फॉलो कर लिया तो आज के बाद आप कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। ये 5 पॉइंट बहुत सिंपल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि रोज टाइम को मैनेज करना कभी आसान नहीं है। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक शेड्यूल नहीं है कि उठना कब है, नहाना कब है, ब्रेकफास्ट कब करना है, कॉलिंग कब करनी है, मिलना कब है, प्लान कब करना है, अगर ये शेड्यूल नहीं है तो आपकी लाइफ अनबैलेंस चल रही है। और जिसकी लाइफ अनबैलेंस चलती है उसकी लाइफ में कभी कोई चेंज नहीं आता। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे रोज 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, मुझे आधा घंटा लगेगा नहाने में, ब्रेकफास्ट करने में, उसके बाद का टाइम मैनेज करिए कि फैमिली को कितना टाइम देना है, कॉलिंग के लिए कितना टाइम देना है, नए लोगों से कितने टाइम तक मेरे को मिलना है, कब तक मेरे को फॉलो अप करना है, बुक्स रीड कब करना है। अगर आपके पास इस तरीके से एक शेड्यूल नहीं है तो आज एक शेड्यूल बना लीजिए दोस्तों, जिसमें आपको क्लियर कट लिखना है कि मेरे पूरे दिन का हिसाब क्या है, कब मुझे क्या करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो जिस टाइम आपको कॉलिंग करनी होगी उस टाइम आप रील स्क्रॉल करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो जिस टाइम आपको प्लान करना होगा उस टाइम आप कोई मूवी देख रहे होंगे। और जिस टाइम आपको फॉलो अप करना है, जिस टाइम आपको कॉलिंग करनी है, जिस टाइम आपको प्लान करना है, उस टाइम अगर आप कुछ और करेंगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। जितने भी लोगों को इस प्रकार से प्रॉब्लम आती है कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूं, 2 साल से काम कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास एक टाइम का शेड्यूल नहीं है। उसने अपने 14 घंटे को मैनेज नहीं कर रखा। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 14 घंटे होते हैं। उसी 14 घंटे को आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपके 7 घंटे नींद में निकल जाएंगे। 3 घंटे और एक्टिविटीज जैसे नहाना, खाना और तैयार होना इसमें निकल जाएगी। एक्चुअल में आपके पास 14 घंटे ही रहते हैं। 24 घंटे तो सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। अगर ये 14 घंटे आपने मैनेज कर लिए तो आप 1 साल में वो कर सकते हैं जो आपने 10 सालों में नहीं किया। टाइम को मैनेज करने के लिए दूसरा पॉइंट है मेक टू डू लिस्ट। अगर आज रात को सोने से पहले आपको ये नहीं पता कि कल मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से प्लान करना है, कितने लोगों की बिलिंग करवानी है, तो आप उससे अगले दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके पास शेड्यूल कितना भी अच्छा हो,
कॉलिंग के टाइम आप किसको कॉल करेंगे ये अगर निर्धारित नहीं है तो आप कॉल किसी को कर ही नहीं पाएंगे। आप कुछ लोगों का सोचेंगे जरूर कि चलो 4 लोगों से मुझे बात करनी है, लेकिन आप कल पे टाल देंगे। अगर आज के काम को आपने कल पे टाल दिया तो आपको जीवन में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तो आपको एक प्रॉपर टू डू लिस्ट तैयार करनी है, वो भी इस शेड्यूल के अंदर सेट कर सकते हैं कि उठना कब है, नहाना कब है, कहीं प्लान करने कब जाना है, कॉलिंग कब करनी है, फॉलोअप कब करना है, टू डू लिस्ट कब बनानी है, ये भी आप अपने शेड्यूल के अंदर लिख लीजिए कि टू डू लिस्ट कब बनानी है। और जब तक टू डू लिस्ट ना बने तब तक संकल्प ले लीजिए कि मैं नींद नहीं लूंगा। टू डू लिस्ट बनाने का एक आइडिया बताता हूं। आपके पास एक छोटा सा पेज होना चाहिए। डायरी के अंदर कभी भी टू डू लिस्ट नहीं बनानी है। एक ऐसा पेज हो जिसपे कोई कवर ना हो। आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी टू डू लिस्ट मिल जाती है। इतने इतने कार्ड आप खुद ही बना सकते हैं। A4 के कागज़ को काट के इतने इतने आप कागज़ बना सकते हैं। यानी कि टू डू लिस्ट के लिए छोटे छोटे कागज़ आप काट लीजिए, उस पे लिखिए इतने लोगों से कल कॉल पे बात करनी है, इतने लोगों से मिल के आना है, इतने लोगों से फॉलोअप करना है, इतने लोगों से क्लोजिंग के लिए बात करनी है। ये प्रॉपर लिखेंगे तभी वो शेड्यूल काम आएगा, क्योंकि आपको माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे कब क्या करना है। अब टाइम मैनेजमेंट का तीसरा सीक्रेट पॉइंट है दोस्तों, पर्पज। अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, तो आपका शेड्यूल कभी लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, आपकी टू डू लिस्ट कभी बनेगी ही नहीं। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस साल के अंदर इतना काम करना है, ये अचीवमेंट करनी है, तभी आपका शेड्यूल बनेगा, तभी आपकी टू डू लिस्ट बनेगी। क्योंकि बिना पर्पज के आप कोई काम शुरू कर भी देते हैं तो वो अगले 5 दिन के अंदर काम वापस बंद हो जाता है। तो आपका पर्पज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। वाई क्लियर जिसको बोलते हैं। आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे इस साल के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे इस साल के अंदर इतनी बड़ी टीम बनानी है। आपके पास एक लिखित लक्ष्य होगा तभी आपका शेड्यूल और टू डू लिस्ट काम करेगी। अब टाइम मैनेज करने के लिए चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो किसी बीमारी को ठीक कर दे। आज तक ऐसा कोई वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट नहीं बना जो किसी का वजन कम कर दे। आज तक ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बनी जो किसी को सफल बना दे। सफल बनाती हैं उसकी आदतें, सफल बनाती हैं उसकी हैबिट्स। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ फेल रहेगा। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो आप चाहे जीवन में कुछ भी कर लीजिए, आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। आपको सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल लगेगा। कुछ दिन हो सकता है आपको नींद आएगी, चक्कर आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप उसको रिपीटली करते रहेंगे तो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। और जब कोई चीज़ की आदत लग जाती है तो वो आपको इजी लगने लग जाता है। आपने टू डू लिस्ट में लिखा है कि मुझे कल 5 लोगों से मिलके आना है, तो नैसर्गिक है, नेचुरल है कि आपको आलस आएगा, आपको हेजिटेशन होगी, उनसे मिलने जाने के लिए आपको हेजिटेशन होगी। ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है। नैसर्गिक और नेचुरल चीजें करने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हेजिटेशन हो रही है तो उसको आदत बनाओ कि जिसका मैंने नाम लिख लिया उससे मैं मिल के आऊंगा। तो सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ, कॉलिंग करने की आदत बनाओ, प्लान करने की आदत बनाओ, काम करने की आदत बनाओ, कंसिस्टेंट रहने की आदत बनाओ। अब 5वां और आखिरी सीक्रेट अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, और वो है 80-20 रूल। आप अपनी जिंदगी में 80% जो काम करते हैं उसका 20% रिजल्ट मिलता है। आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि 20% वीडियो जैसे हैं जिसकी टोटल 80% व्यूज है। 80% वीडियो जैसे है जिसकी टोटल 20% व्यूज है। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले किसको महत्व देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो मुश्किल काम लगता है, जिसका ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलता है, उसको हम लास्ट में रखते हैं। पहले सिंपल काम करते हैं, पहले नॉन प्रोडक्टिव काम करते हैं, और इसी वजह से हमें अपने समय का
प्रोडक्टिव रिटर्न नहीं मिलता है। आपकी टीम के अंदर देख लीजिए कि 20% आपकी टीम ऐसी है जो आपको 80% का रेवेन्यू देती है और 80% टीम ऐसी है जो आपको सिर्फ 20% का रेवेन्यू देती है। इस बात से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी टू डू लिस्ट बनाएं, जब भी आप शेड्यूल बनाएं, तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है उसको सबसे पहले लिखना है। वो चाहे कितना भी मुश्किल हो उसको सबसे पहले लिखना है। जो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम है उसको सबसे पहले लिखना है। जो कम प्रोडक्टिव काम है उसको लास्ट में लिखना है। जो सबसे इजी काम है उसको सबसे लास्ट में लिखना। तो अगर ये 5 पॉइंट आप अगले 6 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अगर ये 5 पॉइंट कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर वाकई आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट की कंजूसी मत करना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कमेंट करने में सिर्फ 2 सेकंड लगती है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।